पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती जा रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन इस बीच सीमा हैदर की कुंडली खंगाल रही इंटेलिजेंस एजेंसियों को सीमा की कई हरकतों पर शक हुआ। कोर्ट से जमानत मिलने के कई दिन बाद सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने उठा लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर उसे वापस अपने वतन पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आखिर नागरिकता प्राप्त करने को लेकर भारत में क्या नियम है और आगे सीमा हैदर के लिए भारत में क्या विकल्प बचा है। सीमा हैदर को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से बात की और उनसे 5 सवाल पूछे और जानना चाहा कि आखिर अब सीमा की किस्मत में आगे क्या लिखा है। पहला सवाल, सीमा हैदर जैसे मामलों में क्या कहता है कानून। इस सवाल का जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने हमें बताया कि अगर कोई शख्स इंडियन सिटीजन से शादी करता है तो उसे 7 साल तक इंडिया में रहना होगा और उसके बाद संबंधित विभाग कागजातों की जांच करेगा और फिर फैसला लिया जाएगा कि नागरिकता मिलनी चाहिए या फिर नहीं। सर, सीमा हैदर को लेके नागरिकता कानून क्या कहता है, जो स्थिति है? देखिए, सिटीजनशिप जो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी विदेशी अगर किसी इंडियन सिटीजन से शादी करता है और वो 7 साल तक इंडिया में रहते हैं एज हस्बैंड और वाइफ, तो 7 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए वो इंटाइटल हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी सारे फैक्ट वेरीफाई कर उनको सिटीजनशिप दे सकती है। सीमा हैदर मामले में दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई बिना परमिशन या फिर दस्तावेज के किसी देश में घुस आए, वहां के नागरिक से शादी कर ले, तो क्या उसे नागरिकता मिल सकती है। इस सवाल के जवाब में सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने हमें बताया कि किसी भी देश में बिना किसी प्रॉपर परमिशन के कोई घुसता है तो अपराध की श्रेणी में आता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। बिना वैध कागजात के किसी देश में घुस के, क्योंकि बिना वैध कागजात के तो आप घुस ही सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं, वहां के नागरिक से आप शादी कर लें तो क्या नागरिकता मिलने के लिए आप एलिजिबल होते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एंट्री इलीगल है। अगर आपने शादी कर ली है, वो जो लीगल है, तो आपको अपने देश में जाना पड़ेगा, वहां जाकर आपको वैलिड वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आप आकर यहाँ आ सकते हैं, जितनी देर का भी वीजा मिलेगा, फिर वापस जा सकते हैं। फिर आप लंबा वीजा ले सकते हैं, क्या कि मेरी शादी हो गई, पर 7 साल तो उसको रहना ही पड़ेगा, तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। पर वीजा शादी के ग्राउंड पर मिल जाता है, पर वो वीजा यहाँ रहकर अप्लाई करे तो कैसे मिलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इलीगल है। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन एक्ट में ही वो इन्वॉल्व हो गए, तो अगर वो डिपोर्ट हो सकती हैं, या अगर उन पे केस हो गया तो बेल हो गई, तो अगर सजा भी हो गई तो जज डायरेक्शन देगा कि उसको डिपोर्ट किया जाए। तो वो अभी लीगली अगर नहीं रह रही है तो कोई कानून की वो उनको रिलीफ मिल नहीं सकता। सीमा हैदर मामले में तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सीमा हैदर को कोई फायदा मिल सकता है। तो इस सवाल के जवाब में रमेश गुप्ता ने बताया कि हिंदी मैरिज एक्ट 2 हिंदुओं की शादी पर ही लायबल है। सर, ये सीमा हैदर के मामले में हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये है कि 2 हिंदुओं की शादी हो सकती है। जैसे मेरी जानकारी है, आर्य समाज में ये प्रावधान है कि अगर कन्वर्जन अलाउड है, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में, फिर आर्य समाज तरीके से शादी हो जाती है। चौथा सवाल हमने ये पूछा कि सीमा हैदर को किन परिस्थितियों में नागरिकता मिल सकती है। इसके जवाब में एडवोकेट रमेश गुप्ता ने बताया कि वैलिड वीजा के साथ ही सीमा भारत में आ सकती है और फिर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। किन परिस्थितियों में सीमा को नागरिकता मांगने का अधिकार है? देखिए, एक ही बताया तरीका कि अगर वो शादी उसकी वैलिड है, 7 साल रहने के वैलिड है और वो उसका हस्बैंड इंडियन सिटीजन है, तो 7 साल के बाद वो अगर रहेगी 7 साल तो वो अप्लाई कर सकती है सिटीजनशिप के लिए। इस बीच सीमा हैदर ने यह भी कहा था कि अगर वो वापस पाकिस्तान जाती है तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में अगर वो असाइलम के लिए वीजा मांगती हैं तो क्या उन्हें यहाँ पर रहने का अधिकार मिल जाएगा। इस पर रमेश गुप्ता ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मुंह उठाकर नागरिकता मांगने चला आएगा। सीमा ने बोला कि अगर उसे नागरिकता नहीं मिलती है, वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो जान दे देगी, लेकिन वो भारत में ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जान की दुहाई अगर कोई दे तो असाइलम कानून के तहत क्या उसको नागरिकता मिल सकती है? नहीं, ऐसे तो रोज ही हर आदमी दुहाई देने लगेगा कि जी मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को बेल दे दो जी। रोज होता है कोर्टों में, या उसका रिश्तेदार कहता है इसको गलत पकड़ लिया जी, मर जाऊंगा। कानून तो ऐसा कुछ नहीं कहता ना। वो अगर ये धमकी दे रही है, दिस इज इंटिमिडेशन, मेरे हिसाब से वो थ्रेट कर रही है।
यूपी तक के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।